उस वक्त मक्का मुकर्रमा में हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली थे। काबा के सारे मामलात उनकी जिम्मेदारी में थे। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी। एक वक्त आया जब यमन का एक पावरफुल बादशाह अब्रहा ने देखा कि लोग दूर दूर से काबा के तवाफ के लिए आते हैं। ये गरीब अरब लोग कैसे सारे अरब के सरदार बन सकते हैं। उसे जलन हुई और उसने सोचा क्यों ना मैं यमन में एक बहुत बड़ा चर्च बनवाऊं और लोगों को वहां बुलाऊं। अब्रहा ने यमन में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत चर्च बनवाया और लोगों को दावत दी कि मक्का के काबा के बजाय यमन के चर्च में आए। लेकिन उसका ये प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि मक्का वाले काबा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक आदमी ने यमन के उस चर्च के सामने खड़े होकर गलाजत कर दी और उस चर्च की इंसल्ट कर दी। ये देखकर अब्रहा बहुत गुस्सा हुआ और उसने उस आदमी को कत्ल कर दिया और उसने फैसला किया कि मैं काबा को तबाह कर दूंगा। मक्का पर अटैक करने के लिए अब्रहा 60,000 की फौज लेकर मक्का की तरफ निकल गया और वहां से गुजरने वाले मक्का के अमीर लोगों का माल जब्त करने लगा और लोगों को डराने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 100 ऊंट भी अपने कब्जे में ले लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत दिखाई और अपने ऊंट वापस लेने के लिए अब्रहा के पास पहुंच गए और अब्रहा से कहा, मेरे ऊंट मुझे वापस दे दो। अब्रहा ने कहा, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुम तो अजीब हो। मैं यहाँ काबा ढाने आया हूँ और तुम्हें सिर्फ अपने ऊँटों की पड़ी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ये मेरे ऊँट हैं, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ और काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह तुझसे खुद निपट लेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनकर अब्रहा हैरान हुआ। उसने उनके ऊँट वापस कर दिए। अगले दिन अब्रहा काबा को ढाने के इरादे से अपनी फौज के साथ आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके हाथियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनको कैसे भी आगे बढ़ाया और सारी फौज के साथ काबा के पास पहुंच गया। तभी अल्लाह ने अबाबील छोटे छोटे परिंदे भेजे। हर परिंदे के पास 3-3 कंकर यानी छोटे छोटे पत्थर थे, एक चोंच में और 2 पैरों में। वो परिंदे अपने कंकर नीचे गिराने लगे और उनके वो छोटे छोटे कंकर अब्रहा की फौज पर ऐसे गिरते कि फौज के जिस्मों को फाड़ने लगे, उनकी हड्डियां दिखने लगी। कुछ ही वक्त में अब्रहा की पूरी फौज तबाह हो गई। हाथी और सिपाही सारे के सारे मारे गए और अब्रहा अपनी फौज समेत हलाक हो गया। इस वाक़ये की खबर तेजी से सारे अरब में फैल गई। इसकी वजह से और ज्यादा लोग काबे का तवाफ करने के लिए आने लगे और इस तरह मक्का की इकोनॉमी आसमान छूने लगी। ये वाक़या कुरान में सूरह फील में मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वाले लोगों का क्या किया। फिर एक दिन ईरान के एक सबसे बड़े टेम्पल में बरसों से जल रही आग अचानक बुझ गई। ये ऐसा वाक़या था जिसे उस दौर के लोग समझ ही नहीं पाए। उसी तरह किसरा का महल, जो ईरान की ताकत और शानो शौकत की निशानी था, उसमें दरार पड़ गई और उसके 14 हिस्से जमीन पर गिर पड़े। अरब के लोग ये सब सुनकर हैरान थे और सबके दिलों में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर ये सब अचानक क्यों हो रहा है। दरियाए सावा यह कैसे हुआ? जो सदियों से सूखा पड़ा था, अचानक पानी से लबरेज हो गया। ये क्या हो रहा है? दरिया सूखा गया। और दूसरी तरफ दरियाए समावा, जिसमें हमेशा पानी बहता था, अचानक सूख गया। रिवायात में आता है कि उस रात जितने भी बुत खाने थे, उनमें मौजूद बुत अपने आप गिर पड़े। ये सब मंजर उस बात की निशानी समझे गए कि अब एक नई रोशनी
एक नई रहनुमाई का दौर शुरू होने वाला है। उस रात आसमान पर भी अजीब मंजर देखे गए। बहुत से सितारे टूटते नजर आए। लोग घबरा गए और एक दूसरे से पूछते रहे कि ये सब क्या हो रहा है। एक मशहूर काहिन एस्ट्रोलॉजर अम्र बिन को बुलाया गया। लोगों ने उससे पूछा, ये सितारे क्यों गिर रहे हैं? उसने कहा, अगर ये बड़े सितारे टूट गए हैं तो समझो कि ये कयामत की रात है, लेकिन अगर वो सितारे अपनी जगह पर हैं और बाकी छोटे सितारे टूट रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा वाकया है जो आज इस दुनिया में पेश आया है। लोगों ने आसमान देखा और पाया कि बड़े सितारे अपनी जगह कायम हैं। सबको यकीन हो गया कि कोई अजीब वाकया पेश आया है। दरअसल इन सभी वाकयात के एक साथ होने की एक बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह ये थी कि मक्का के एक घर में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उस साल इतनी बरकत हुई कि जानवरों की सेहत और वजन भी अच्छा हुआ और फसलों की पैदावार इतनी बढ़ी कि पूरा इलाका माली तौर पर मजबूत हो गया। उस साल अल्लाह ने इंसानों और जानवरों के लिए कई नेमतें भेजी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, मक्का के इलाकों में अनोखी रोशनी फैल गई, फूल खिले, हवाओं में मिठास घुल गई और हर जगह खुशियों का माहौल बन गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त पूरी कायनात ने उन्हें सलाम किया। आसमान के सितारे उनके आगे झुक गए और जमीन पर हर तरफ नूर फैल गया। जनाबे हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि पैदाइश के दौरान उन्हें किसी किस्म की तकलीफ या कमजोरी महसूस नहीं हुई, बल्कि एक सुकून और बरकत का एहसास था। वो कहती हैं कि अचानक कमरे की रोशनी बढ़ने लगी और ऐसा लगा जैसे नूर चारों तरफ फैल रहा है। फिर उन्होंने देखा कि 4 औरतें आईं। उनके हाथों में चमकते हुए बर्तन और प्याले थे। उन्होंने कहा, हम जन्नत से आए हैं, ये जन्नत का शरबत है, इसे पियो। जब उन्होंने वो शरबत पिया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे दुनियावी थकान मिट गई हो और अल्लाह की तरफ से एक नई ताकत मिल गई हो। फिर उन्होंने देखा एक नन्हा बच्चा पैदा हुआ जो बिल्कुल पाक, साफ और रोशन था। उसकी रोशनी से ऐसा नूर निकल रहा था कि दूर दराज के इलाके साफ साफ दिखाई दे रहे थे। रिवायात में आता है कि फरिश्तों ने उस बच्चे को उठाया और कहा, ये बच्चा सारी कायनात का सरदार है, इसकी इताअत सब पर फर्ज है। फिर उस पर बरकत और रहमत की दुआएं की गईं। इस नूरानी मंजर का एक गहरा पैगाम था, और वो पैगाम ये था कि अल्लाह ने इंसानियत के लिए रहनुमाई भेज दी है। अब अंधेरे मिटेंगे और रोशनी का दौर शुरू होगा। उस रात मक्का की सरजमीन भी रोशनी से जगमगा रही थी। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि हर तरफ एक अजीब सुकून और खुशबू फैली हुई है। मगर मक्का के कुछ सरदार जो पहले से ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हसद करते थे, उनके दिल में जलन बढ़ गई। एक यहूदी आलिम भी उस वक्त मौजूद था। वो बेचैन था और बार बार पूछता फिर रहा था कि क्या इस रात किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है। जब उसे पता चला कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर उनके पोते की पैदाइश हुई है तो उसने बच्चे को देखा और कहा, हाँ, यही वो बच्चा है जिसकी वजह से बनी इसराइल में नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है। अब नबूवत अरब में होगी और ये बच्चा सारी दुनिया का रहबर बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुख्तलिफ उलमा के नजदीक 8, 9, 12 या फिर 17 रबीउल अव्वल बताया गया है, मगर अक्सरियत का इत्तेफाक 12 रबीउल अव्वल है। ईसवी सन के लिहाज से ये तारीख 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी के दरमियान बनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम
हजरत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हजरत आमिना बिनते वहब है। पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था, यानी जब आपने इस दुनिया में कदम रखा उस वक्त आप यतीम थे। ये हकीकत अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। अल्लाह की ये मर्जी थी कि जिसके जरिए सारी इंसानियत को रहनुमाई मिलने वाली है, उसकी शुरुआत ही दुनिया के सहारे के बिना हो, ताकि लोग समझें कि असली सहारा तो सिर्फ अल्लाह है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा भी इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई। इस तरह आप कम उम्र में ही दोहरी यतीमी का शिकार हुए, मगर ये भी अल्लाह की हिकमत थी, क्योंकि आने वाले वक्त में आप सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश 8 साल की उम्र तक आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। वो मक्का के बड़े बुजुर्गों और सरदारों में शुमार किए जाते थे। उनका किरदार, शराफत और जिम्मेदारी का एहसास बहुत बुलंद था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 साल पूरे किए तो आपके दादा का साया भी उनके सर से उठ गया। इसके बाद आपके चचा हजरत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। अबू तालिब गरीब थे, मगर आपकी खातिरदारी और मोहब्बत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जवानी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की देखभाल में रहे और उन्होंने हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा। प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें हमें तारीखी किताबों और रिवायतों से मिलती हैं। हर रिवायत का एक पैगाम है। हमें समझना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इंसानियत के लिए एक रहमत है। आपका आना सिर्फ अरब के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत का पैगाम था। उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती और तालीमी सिलसिला पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी ही इस्लामिक स्टोरीज के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफर को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।